जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, कैसे किस आधार पर किया गया है, उसे हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। आपको सारी डिटेल्स, पूरी जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखिए, जीवधारियों का वर्गीकरण यानी कि जीव को जिस आधार पे वर्गीकृत किया गया यानी कि अलग अलग बांटा गया है। तो देखिए, सबसे पहला एक वैज्ञानिक आया है अरस्तु। अरस्तु को बायोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इन्होंने पहले ये दिया। इन्होंने क्या बोला कि सर्वप्रथम इन्होंने बोला कि कौन बोला? सर्वप्रथम अरस्तु ने बोला कि जीव जगत को दो समूह में बांटा जा सकता है। कितने समूह में? दो समूह में। पहला बांटा वनस्पति समूह और दूसरा जंतु समूह। लेकिन फिर आया एक लिनियस नाम का वैज्ञानिक। लिनियस नाम का वैज्ञानिक ने अपने सिस्टेमा नेचर, ये इसका पुस्तक है। क्या है? पुस्तक। इसमें इन्होंने बताया कि जंतु जगत और पादप जगत, दो लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का प्रणाली का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो आधुनिक वर्गीकरण है और इसी पर अभी दुनिया चल रही है, इसी को मानती है, इसलिए इसको आधुनिक वर्गीकरण का प्रणाली का पिता भी कहा जाता है। क्योंकि इनके द्वारा की गई वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर ही आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। यानी कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो इसका नींव किसने दिया? तो लिनियस ने दिया। इसलिए इसको हम आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो जीवधारियों का वर्गीकरण हुआ वो 5 आधार पे हुआ। ठीक है, तो देखिए, जीवधारियों का वर्गीकरण 5 जगत वर्गीकरण। ठीक है, और इसको दूसरा नाम भी कहा जाता है पंच जगत अवधारणा। पंच जगत अवधारणा क्या कहा जाता है? पंच अवधारणा। इसे जो है, इसे कौन दिया था? इसे R.H. विटेकर ने दिया था। इसका ये शॉर्ट नाम है और R.H. विटेकर पूरा नाम है। इन्होंने 1969 ईस्वी में इस सिस्टम को दिया था और इस सिस्टम का पूरा नाम है 5 किंगडम सिस्टम। इसे इंग्लिश में कहा जाता है 5 किंगडम सिस्टम। तो 5 किंगडम सिस्टम में 5 चीज़ आता है। तो आइए हम सभी चीज़ को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला आता है मोनेरा जगत। ठीक है, मोनेरा जगत क्या आता है? मोनेरा जगत। ठीक है, इस जगत में जो है प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव रहता है। ठीक है, और ये जो है बहुत छोटा जीव होता है। इसको हम बोले तो आंखों से देख भी नहीं सकते, इतना छोटा जीव रहता है। ठीक है, इसलिए इसको तंतुमय जीव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तंतुमय जीव भी कहा जाता है। ठीक है, मोनेरा को समझ गए। इस जगत को तंतुमय जगत भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, दूसरा आता है प्रोटिस्टा जगत। क्या आता है? प्रोटिस्टा जगत। पहला हो गया, दूसरा प्रोटिस्टा जगत। इसमें भी एक कोशिकीय जीव आता है, यूकैरियोटिक आता है। ठीक है, क्या क्या आता है? इस जगत में एक कोशिकीय जीव, यूकैरियोटिक जीव शामिल है। यानी कि आता है पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलीना। क्या आता है? इसमें युगलीना आता है, जगत में शामिल है। जैसे अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम। ठीक है, इस तरह के चीज़ सब आता है etc। अब तीसरा आता है कवक जगत। क्या होता है? कवक जगत। कवक जगत में क्या होता है? तो देखिए, इस जगत में परपोषित यूकैरियोटिक, ठीक है, इस तरह के जीवधारी पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए, पोषण अवशोषण द्वारा होता है। पोषण का किसके द्वारा होता है? अवशोषण के द्वारा होता है इसमें। ठीक है, बोर्ड पे जगह नहीं था इसलिए हमने नहीं लिख पाए हैं। ठीक है, देखिए, अब परपोषित का मतलब क्या होता है? वह जीव जो दूसरे जीव पर निर्भर रहे और सड़ा गला चीज़ को खाए। यानी कि अगर वो अपने से खाना ताना नहीं बना सकता है। ठीक है, उसे हम परपोषित कहते हैं। इसमें आता है एल्गोगोएक्रियस। ठीक है, अब आता है पादप जगत। क्या आता है? पादप जगत। तो देखिए, इस जगत में आता है शैवाल, बहुकोशिकीय और हरे पौधे आता है। ठीक है, और इस जगत में प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव शामिल है। इसमें कौन सा है? प्रकाश संश्लेषी, जो प्रकाश के माध्यम से अपना खाना बनाता हो और खाता हो। ठीक है, और देखिए, जैसे शैवाल, मांस और पुष्पी मतलब फूल, जितने भी तरह का फूल है
और बीज वाला पौधा जितनी भी है वो आते हैं, ठीक है। अब इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में जो स्वपोषित होता है, जो सूर्य के प्रकाश से पोषित होता है, ठीक है, जो पलता है। और दूसरा होता है सूर्य के प्रकाश के अभाव में जो होता है, ठीक है। तो ये हो गया, चारों हो गया। अब 5 के लिए बोर्ड पे जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखा। अब चलिए पाँचवा को हम नोट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो देखिए 5वां भाग जो होता है जंतु होता है। इसमें सभी बहुकोशिकीय जीव, यूकैरियोटिक और उपभोक्ता जीव आते हैं। कौन आते हैं? उपभोक्ता, यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय जीव। ये जो है इसे मेटाजोआ भी कहा जाता है। इसमें जो है हाइड्रा, जेलफियम, कृमि ये सब रहता है, ठीक है। अब देखिए जाति का वर्गीकरण सबसे छोटी आधारभूत इकाई है। इसका मतलब क्या है? जाति का वर्गीकरण सबसे छोटा इकाई है, ठीक है। अब देखिए जीवों का नामकरण की द्विनाम पद्धति भी आई, ठीक है। ऐसा बोला गया कि जीव तो पता चल गया कि जंतु होता है, मनोएरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, फंजी होता है, कवक होता है, ये सब, ठीक है। लेकिन उसका दूसरा नामकरण क्या होगा, यानी कि दूसरा नाम क्या होगा, ठीक है। तो दूसरा नाम भी दिया किसने? इसका प्रतिपादन लिनियस केरोलस ने किया था। लिनियस का जो है शॉर्ट रूप होता है लीन होता है, ठीक है। इसका अर्थ है, लीन का अर्थ होता है कि सर्वप्रथम लिनियस ने मानव जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा था। तो एग्जाम में पूछा जाएगा किसने सर्वप्रथम मानव जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा था? किसने पुकारा था? लिनियस ने। किसने? लिनियस ने। ये 1753 ईस्वी में दिया था। इसके अनुसार बताया गया कि प्रथम भाग यानी कि नाम का 2 भाग होना चाहिए। प्रथम भाग जिसे वंश हम कहेंगे और दूसरा भाग जिसे जाति कहा जाता है। इसी आधार पर जैसे देखिए प्याज का होता है एलियम सेपा, जिसमें एलियम जो है वो क्या है? वंश है, और सेपा जो है जाति है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से आते हैं बहुत सारे होमोसेपियंस जो है मानव जाति को पुकारा है। यानी कि मानव का अगर पूछते आपको एग्जाम में कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है या दूसरा नाम क्या है, तो क्या है? होमोसेपियंस है, ठीक है। अब देखिए फ्रॉग का क्या है? तो फ्रॉग का राना टिग्रिना है। इसी तरह से बहुत सारे जीव का होता है, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।